हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सभी के साथ इस शॉल कलर ब्लाउज़ की फुल कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो लेके आई हूँ। बिल्कुल आसान और सरल तरीके से हम इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग यहाँ पर करेंगे। फ्रंट में हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया हुआ है। इसको अस्तर को हमने यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है और जिसकी चेस्ट लाइन हमने ली है यहाँ पर 11 इंच। ऊपर की तरफ हम एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारी शोल्डर लाइन रहेगी। लेंथ के लिए हमें रेडी लेंथ 13.5 इंच चाहिए रहती है, तो हम 1 इंच प्लस करते हुए 14.5 इंच पर एक निशान को लगा लेंगे। लाइन को यहाँ पर हम सीधा मिला लेंगे और यहाँ पर शोल्डर हम लेंगे 7.5 इंच। टोटल जो भी शोल्डर आता है आपका, आप उस हिसाब से आपका शोल्डर लीजिएगा। मेरा शोल्डर यहाँ पे 15 इंच आ रहा था, तो उसका हाफ मैंने लिया है और शोल्डर से हाफ इंच माइनस करते हुए हम यहाँ पर आर्म होल ले लेंगे। ये जो आ रहा है हमारे यहाँ पर 7 इंच। निशान को हमने यहाँ पर मिला लिया है। 2.5 इंच पर हम एक गले का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हाफ इंच आर्म होल की साइड निशान लगाते हुए हम यहाँ पर हाफ इंच आर्म होल को डाउन कर लेंगे। हाफ इंच हमने आर्म होल को डाउन कर लिया है और बैक पार्ट के लिए हमने यहाँ पर आर्म होल की जो गोलाई है उसको यहाँ पर 1.5 इंच लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की दोनों के साथ में मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों को साथ साथ अलग कर लेंगे। हम कटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। ये जो फैब्रिक बचा हुआ है ये हमारा बाद में किसी और ब्लाउज में काम आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें जो स्लीव्स लगाएंगे उसमें हम अस्तर को नहीं अटैच करेंगे। आर्म होल की भी हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है और यहाँ पर जो हाफ इंच हमने शोल्डर डाउन किया था उसकी भी कटिंग कर लेंगे। हमें फ्रंट पार्ट की यहाँ पर विड्थ चाहिए 10.5 इंच, तो हाफ इंच हमारा एक्स्ट्रा हो रहा था, इसको हम यहाँ पर कट कर निकाल लेंगे। कट कर हमने निकाल लिया है। 2.5 इंच पर हम इसकी गले की विड्थ लेंगे, ये हमारा बैक पार्ट है और लेंथ है इसके हम 2 इंच लेंगे और विड्थ हमारे इसके 2.5 इंच है। हाफ इंच पर इसका निशान लगाएंगे और इस प्रकार से गोल गले का शेप देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये बैक पार्ट हमारा कंप्लीट है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। हाफ इंच हम इसको अंदर की तरफ दबाते हुए निशान को लगा लेंगे। 2.5 इंच यहाँ पर गले की विड्थ लेंगे और इसकी जो लेंथ है हम इस प्रकार से तिरछी मापेंगे वी शेप में और यहाँ पर 7 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। आपको ब्लाउज़ की जितनी भी गले की विड्थ चाहिए आप उस हिसाब से इसकी मार्किंग कीजिएगा। मुझे यहाँ पर 7 इंच चाहिए था। प्रिंसेस कट का हम यहाँ पर शेप देंगे। 3.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और 4 इंच पर भी एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर जो 3.5 इंच पर निशान लगाया था उसके पास में हम 1.5 इंच पर एक निशान को लगाएंगे और इस प्रकार से प्रिंसेस कट का हम यहाँ पर शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग को कर लेंगे। कटोरी को हम साइड में निकाल लेंगे और यहाँ पर जो हमने अभी आर्म होल की साइड भी जो मार्किंग की थी उसको भी हम कट कर निकाल लेंगे। प्रिंसेस कट का हम यहाँ पर इसको अच्छे से शेप दे देंगे और आर्म होल की साइड हम इसको एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल लेंगे और इस वी शेप को भी हम निकाल लेंगे और ये हमारा रहेगा फ्रंट ओपन। ठीक है, फ्रंट ओपन ब्लाउज है ये हमारा वी शेप में। अब हम जो मेन अस्तर है उसके ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग को हमने कर लिया है। वाइट कलर का ये हमारा ब्लाउज है। बैक पार्ट को अब हमने लिया है। बैक पार्ट को हम यहाँ पर सीधा रखेंगे और अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर जिस प्रकार से नीचे की तरफ शेप बना हुआ है मैं उस प्रकार से शेप को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रही हूँ, पर बाद में ये मुझसे अच्छे से शेप नहीं आता है तो मैंने इसको सीधा ही कट कर लिया था यहाँ पर। अगर आपके पास भी ऐसा कोई ब्लाउज़ है और उसमें से ऐसा कर्व्स डिज़ाइन बनी हुई है नीचे की तरफ से कंगूरा टाइप, तो आप उसको कैनवास रख के ही पलट लीजिएगा। अगर हम इस प्रकार से सिलाई लगा कर पलटेंगे तो ये हमारा शेप अच्छे से नहीं आएगा। देख लीजिएगा मेरा भी यहाँ पर शेप अच्छे से नहीं आया है इसका। कैनवास लगा के अगर मैं पट्टी को पलटती तो इस कंगूरे का शेप हमारे यहाँ पर अच्छे से आता। तो हम यहाँ पर सीधी ही सिलाई को लगा लेंगे और मैन फैब्रिक को और अस्तर के फैब्रिक को हम साथ में स्टिच कर देंगे। अब देख सकते हैं कि जो फैब्रिक है ये फैब्रिक कस्टमर ने हमें रेडीमेड ला के दिया हुआ है और यहाँ पर जो ब्लाउज़ है ये एक पीस जो ब्लाउज़ का होता है वो 80 सेंटीमीटर का होता है। तो कस्टमर को यहाँ पर फुल स्लीव्स का ब्लाउज़ चाहिए था जिसकी स्लीव्स की लेंथ हमारे यहाँ पर 19.5 इंच की है। तो कस्टमर ने यहाँ पर मुझे 2 ब्लाउज़ के पीस दिए हुए हैं। अब यहाँ पर सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर निकाल लेंगे आर्म होल की तरफ से और यहाँ पर गले की तरफ से। अब हम यहाँ पर जो नीचे टक्स के निशान लगाते हैं उसे लगाएंगे
कंधियों को हम यहाँ पर बीच में से पकड़ेंगे और निशान लगा लेंगे। 4 इंच इसकी लेंथ ली है हमने। और हाफ इंच साइड में से निशान लगाते हुए हम इसकी यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। धागे को हम यहाँ पर पक्का करके स्टिच करेंगे ताकि हमारा धागा ये बाद में निकल नहीं जाए। बैक पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट को भी हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर को फैब्रिक को साथ में हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। मेन फैब्रिक को यहाँ पर उल्टा रखना है और अस्तर के फैब्रिक को उसके ऊपर रखना है। और यहाँ पर भी मेन फैब्रिक को उल्टा रखना है और अस्तर के ऊपर उसको रख देना है और यहाँ पर स्टिच को लगा लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पर कट कर कर निकाल लेंगे। और ये जो प्रिंसेस कट का शेप दिया हुआ है इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से कट करेंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा कि अगर आपका कोई से भी साइज़ का ब्लाउज़ है तो आप इसमें इसी प्रकार की मार्किंग कर लीजिएगा। बाकी शोल्डर और वेस्ट लाइन, चेस्ट लाइन और शोल्डर लाइन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बाकी पूरी मार्किंग हमारी जिस प्रकार से मैं वीडियो में बता रही हूँ वैसे ही रहेगी। यहाँ पर कटोरी को मैंने स्टिच कर लिया है और यहाँ पर नीचे की तरफ हम पहले पट्टी को अटैच करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हुकाई की पट्टी को लगाएंगे। नीचे की तरफ हमने यहाँ पर पट्टी को लगाकर फिनिशिंग के लिए भी यहाँ पर हम एक सिलाई को लगा लेंगे। इसको पलट के फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ भी हम एक सिलाई को लगा लेंगे। दूसरे वाले पार्ट को भी हमने ऐसे ही कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। आप देख सकते हैं तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारे यहाँ पर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं साथ में। तो हम यहाँ पर दोनों की कंधियों को अटैच कर लेंगे। यहाँ तक तो हमारा सब इजी ही है। जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ की यहाँ पर स्टिचिंग करते हैं उसी प्रकार से हमने यहाँ पर स्टिचिंग को कंप्लीट कर लिया है। और टफ पार्ट तो हमारा यहाँ पर कॉलर बनाने को रहता है। तो ये भी मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूंगी यहाँ पर कि आपको किस प्रकार से कॉलर को लेना है। यहाँ पर हमने जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ को फोल्ड करते हुए रखा है आपको भी उसी प्रकार से फोल्ड करते हुए रखना है। और इसकी गोलाई ले लेना है। यहाँ पर ये 10.5 इंच आ रही है तो हमें 10.5 इंच में 1 इंच प्लस करते हुए एक कैनवास की पट्टी को कट किया हुआ है। देखिए 10.5 इंच और 1 इंच। और इसकी जो लेंथ है आप वो लेंथ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 इंच की इसकी लेंथ ली है। और 3.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और जो आगे का पार्ट है उसको हम यहाँ पर इस प्रकार से हाफ इंच नीचे डाउन करते हुए तीनों निशानों को हम यहाँ पर मिला लेंगे। 3.5 इंच ये जो हमारा बैक पार्ट का गला है वो है। और यहाँ पर जिस प्रकार से मैं यहाँ पर कॉलर का शेप बना रही हूँ देखिए चौक से, उस प्रकार से आपको इस प्रकार से कॉलर के शेप को बना लेना है और इसको कट कर लेना है। सिंपल और इजी वे है कॉलर को बनाने का। ये हमारा देखिए बिल्कुल आराम से हमारे कॉलर की डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। कॉलर को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। ये हमारा पेपर पेस्टिंग है तो इसका इस प्रकार से कुछ नाव की तरह से शेप आया है हमारा। अब हम इसको मैन फैब्रिक के ऊपर रखकर स्टिच करेंगे। मैन फैब्रिक की रोंग साइड के ऊपर हमें इसको स्टिच करना है। सॉरी ये पेपर पेस्टिंग है तो हम इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे तो ये हमारी अपने आप पे यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेना है। याद रखिएगा जो कैनवास के साइड में हमें हाफ इंच जितने फैब्रिक को रखना है और उस हिसाब से हमें इसकी कटिंग कर लेना है। और प्रेस को यहाँ पर फोल्ड करते हुए भी सिलाई प्रेस लगा लेना है और अस्तर के फैब्रिक को लेना है और इसके ऊपर रखना है। गोलाई की तरफ जो शेप है हमारे कॉलर का वहाँ पर हमें स्टिचिंग को लगाना है। जो जिस टाइप हमने सीधी लाइन को ड्रॉ किया था वहाँ पर नहीं हमें सिलाई को लगाना है। और ऊपर की तरफ जहाँ पर हमने कर्व शेप दिया था, गोलाई का शेप दिया था, वहाँ पर हमें मैन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक पर सिलाई को लगा लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई को नहीं लगाना है और हमें यहाँ पर प्रेस को लगाना है। अच्छे से आप इसको प्रेस कर लीजिएगा। हमने अच्छे से यहाँ पर इसको प्रेस कर लिया है। अब हम ब्लाउज़ के फैब्रिक को लेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को लेंगे। बैक पार्ट को हम यहाँ पर बीच में से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम बीच में एक निशान को लगा लेंगे और कॉलर को भी हम यहाँ पर बीच में फोल्ड करेंगे और बीच में निशान लगा लेंगे। देखिए ये जो रोंग साइड है ये हमारे अस्तर वाला फैब्रिक है और जो राइट साइड है ये हमारा ब्लाउज़ का फैब्रिक है मेन अस्तर का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप देखिएगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पर अस्तर को अटैच कर रही हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ पर जो अस्तर को अटैच कर रही हूँ, ब्लाउज़ को हमने सीधा रखा हुआ है और यहाँ पर बीच में से मैं सिर्फ अभी अस्तर पर सिलाई लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से अस्तर पर सिलाई लगा रही हूँ। बीच में से ही हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है ताकि हमारी कॉलर इधर उधर खिसक नहीं जाए।
और अभी मैं अस्तर के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, फैब्रिक के ऊपर सिलाई नहीं लगा रही हूँ, अस्तर के ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। और ये जो कॉलर की साइड में एक्स्ट्रा जो पार्ट बच रहा है उसको हमें अभी कट नहीं करना है। और इस प्रकार से अब हम मेन फैब्रिक को अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ओवरलैप करते हुए बीच में से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे हम। आप देख सकते हैं कि अस्तर का फैब्रिक है, अब अस्तर के फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। बीच में से ही हमने यहाँ पर सिलाई को लगाना स्टार्ट किया हुआ है। कैनवास की पट्टी की लेंथ मैंने यहाँ पर 3 इंच ली थी, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा विड्थ की कॉलर चाहिए तो आप उसकी लेंथ 4 या 3.5 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉलर हमारी यहाँ पर लग चुकी है। अब हम इस कॉलर को इस तरह से फोल्ड करेंगे, जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको वीडियो में बता रही हूँ कि इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये जो मेन फैब्रिक है ये हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। और अगर आप इसको प्रेस कर लेंगे तो इसका लुक हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये जो सल पड़ रहे हैं ना, जब हम इसको पहनेंगे तो ये हमारे सल नहीं पड़ेंगे। और इसको अच्छे से यहाँ पर प्रेस करने के लिए मैं यहाँ पर धागा लगा रही हूँ। कॉलर को इस तरह सामने की तरफ फोल्ड करते हुए सामने की तरफ मैंने यहाँ पर गले पर एक स्टिचिंग को लगा लिया है। और यहाँ पर कॉलर को बीच में से पीछे की तरफ भी हमने एक टाँके को यहाँ पर लगा लिया है, पक्के धागे को हमने यहाँ पर कर लिया है। देख सकते हैं कि हमारी कॉलर यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। कॉलर को हम यहाँ पर प्रेस करके सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर बटन पट्टी और आई पट्टी को अटैच करेंगे। तो हमें ब्लाउज़ में यहाँ पर सूख लगाने हैं, तो हम यहाँ पर सूख पट्टी को अटैच कर रहे हैं। ब्लाउज़ को हम अपने तरफ सीधा रखेंगे और जो लेफ्ट हैंड है उस तरफ हमारी जो आई पट्टी रहेगी वो आई पट्टी लगेगी, या फिर बटन पट्टी कह सकते हैं आप। और ब्लाउज़ को हम सीधा रखेंगे और जो हमारा राइट साइड रहेगा, राइट हैंड की तरफ जो भाग रहेगा उस साइड हम सूख पट्टी को लगाएंगे और आई पट्टी को लगाएंगे। तो ये जो हमारा पार्ट है इसमें हम यहाँ पर सूख पट्टी को अटैच किया है हमने। सिंपल और इजी वे में हमारा ये ब्लाउज़ बन के यहाँ पर तैयार हो गया है। यहाँ पर कोई ज़्यादा कोई घटाना पड़ नहीं रहा है, ना माइनस करना पड़ रहा है। जैसे हम यहाँ पर नॉर्मल ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हैं उसी प्रकार से हमने स्टिचिंग की है। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो ब्लाउज़ वेयर किया हुआ है वो यही वाला ब्लाउज़ है और मैंने इसी को स्टिच किया है। वो भी तकरीबन मैंने यहाँ पर इसको ब्लाउज़ को यहाँ पर 4 घंटे में स्टिच कर लिया था। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको इसमें 6 या 7 घंटे लग सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर ब्लाउज़ को रेडी करने में 4 घंटे ही लगे थे। और ये ब्लाउज़ मैंने पहली बार ही बनाया है और मेरी साइज़ का ही मैंने बनाया है, कोई मैंने दूसरे कस्टमर के लिए नहीं बनाया है। ये मैंने मेरी ही साइज़ के लिए बनाया है, जो मेरी सिस्टर है उनके लिए ही मैंने बनाया हुआ है ये ब्लाउज़। अब हम यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करेंगे। देखिए स्लीव्स है, सेम स्लीव्स में हमने अस्तर को नहीं अटैच किया है। और यहाँ पर स्लीव्स को हम बीच में से रख कर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। स्लीव्स हमारे यहाँ पर 19.5 इंच की स्लीव्स है। स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है और आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव्स की लेंथ को घटा या बढ़ा सकते हैं। स्लीव्स को अटैच करने के बाद हम इसमें डार्ट की फिटिंग को लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद ब्लाउज़ हमारा यहाँ पर एकदम कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है।